हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a combination of variables, constant and mathematical operation is called an algebraic expression। वेरिएबल ये देखिए x प्लस वाई 2x² माइनस 5। हम लोग बोल रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। वेरिएबल किसको कहते हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वेरिएबल है x, हमने लिखा है ये x वेरिएबल है। 2y² माइनस 5y प्लस 3। दिस आर हियर x एंड y। ये जो x एंड y देख रहे हैं आप, ये वेरिएबल है। और इसमें से जो नंबर आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के इनसाइड कौन से आते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ये हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। एक्चुअली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यदि आप कोई चीज़ को, कोई भी स्टेटमेंट को या कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, उसको अगर मैथमेटिक्स के वे से अगर एक्सप्रेस करें तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। यहाँ पे जो एक्स, वाई और ये नंबर्स है, ये हम लोग पढ़े हैं कि नंबर्स क्या होता है। नंबर्स को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। तो नंबर्स को दो तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 0.2, 5/2। इस तरीके से अगर आप इसको लिखते हैं तो इसको कांस्टेंट न्यूमेरल हम लोग बोलते हैं। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके वैल्यूज क्या है? फिक्स हैं। कांस्टेंट मीन्स फिक्स होता है। और कुछ समय में कभी कभी हम लोग एक्स, वाई, जेड, अल्फ़ाबेट का MNP ये सब लेटर यूज करते हैं। तो ये जो लेटर यूज करते हैं इसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। क्यों? कि ये जो वेरिएबल्स है इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। एक्सप्रेशन में इसके वैल्यू चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये वेरिएबल्स है। ओके, अब आइए कि कुछ हम लोग बेसिक चीज़ समझते हैं कैसे एक्सप्रेस करें। जैसे हम लोग लिखते हैं, कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली, कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्टेटमेंट है x a number multiplied by 2। तो कोई एक नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाइड किया गया है। अब इसको आप इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। एक कोई नंबर है, सपोज वो नंबर x है, मल्टीप्लाइड बाय 2x। तो ये जो एक्सप्रेशन हुआ इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकली हुआ। दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे a number increased
अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5। तो कोई एक नंबर है, सपोज वो x है और उसको इंक्रीज करें 5, या फिर हम लोग यहाँ बोले कि चलो ए नंबर है ना, ए नंबर यहाँ पे इंक्रीज की जगह पे लगा दे डिक्रीज्ड बाय 7। तो कोई एक नंबर है, मान लीजिए वो x है और उस नंबर में 7 माइनस किए। अगर हम लोग लिखेंगे ऐसे कि अ नंबर डिवाइडेड बाय y या डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। तो हम लोग सपोज एक नंबर को x मानते हैं और दूसरा नंबर y मानते हैं, तो एक को दूसरे से डिवाइड किए। आप इसी चीज को x अपॉन y भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए हम छोटा छोटा एक स्टेटमेंट लिए हैं और उसको कुछ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिकली एक्सप्रेस किए हैं। तो ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इस स्टेटमेंट का। ओके, चलिए इसको पॉज कीजिए वीडियो को और नोट कीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। ओके, तो देखिए कुछ और हम लोग अलजेब्रिकली लिखते हैं, मैथमेटिकली लिखते हैं। जैसे x इंक्रीज्ड बाय 12, कोई एक नंबर है x, उसको इंक्रीज कर रहे हैं बाय 12 इसमें हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये x है और इंक्रीज मतलब प्लस करना, तो बाय +12 बाय 12 मतलब 12 से बढ़ना, ज़्यादा करना, 12 ज़्यादा करना। y डिक्रीज बाय 7, इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे हम लोग, y डिक्रीज मतलब माइनस। अब देखिए इसमें द डिफरेंस ऑफ a एंड b व्हेन a इज ग्रेटर देन b, इस दोनों का डिफरेंस हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लीजिए a हो गया, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो a और b का डिफरेंस तो ऐसे लिखेंगे, है ना। देखते जाइए कैसे हम लोग लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो लिखिएगा तो xy है ना। प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू देयर सम, और इसके सम क्या है, सम मतलब ये इस दोनों में इसको ऐड किया गया। या आप इसको पहले लिख सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 ऑफ x, ध्यान दीजिए 1/3 ऑफ x, x का 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ a एंड b, इसको मल्टीप्लाई किया गया a प्लस b के सम से, a प्लस b का सम। ये देखिए हम लोग स्टेटमेंट कैसे लिख रहे हैं मैथमेटिकली। 5 टाइम्स x, x का 5 टाइम्स 5x एडेड टू 7 टाइम्स y, 7 टाइम्स y मतलब 7y, ये दोनों को ऐड किया गया। इस एक्सप्रेशन को सम ऑफ x एंड द कोसेंट ऑफ y, सम ऑफ x एंड कोसेंट ऑफ y बाय 5, सम ऑफ x और क्या द कोसेंट ऑफ y बाय 5, मतलब y को जब 5 से डिवाइड करें तो हम लोग एक्सप्रेशन देखिए मैथमेटिकली लिख रहे हैं। x टेकन अवे फ्रॉम 4, x को माइनस कर दिया गया, उसमें टेकन मतलब घटा दिया, कम कर दिया, 4 में से x को ले लिया, है ना, x टेकन अवे फ्रॉम 4 टू लेस देन द कोसेंट ऑफ xy का कोसेंट मतलब x को y से डिवाइड किया, उसमें से क्या लेस किया, 2 लेस x मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ, x खुद में मल्टीप्लाई हुआ, x को x से मल्टीप्लाई किया, आप ऐसे लिख से, इसको हम लोग पढ़ेंगे x² ट्वाइस x है ना। इंक्रीज बाय y, इसमें प्लस किया y को। अगला देखिए x³ लेस देन y³, x³ लेस देन x³ लेस देन y³, हम लोग यहाँ पे लेस देन x³ लेस देन
वाई क्यूब, मतलब एक्स क्यूब में वाई क्यूब लेस किया गया। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन ट्वाइस एक्स, एक्स का ट्वाइस कितना होगा 2x, इंक्रीज बाय वाई, इसमें वाई प्लस कर दिया है ना। दूसरा एक्स माइनस ट्वाइस वाई, एक्स में माइनस ट्वाइस वाई, वाई का 2 गुना ट्वाइस। द कोसेंट ऑफ एक्स बाय 8, मतलब एक्स को आप एक्स को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कोसेंट आया, इज मल्टीप्लाइड बाय वाई, मतलब इस तरह से एक्स वाई बाय 8। तो हम लोगों ने अभी देखा कि कुछ स्टेटमेंट है उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे। तो आइए हम लोग देखें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, और हम आप लोग अब देखेंगे कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आप वेरिएबल एंड कांस्टेंट था उसका डेफिनेशन आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये वेरिएबल हम लोग लिखेंगे न्यूमेरल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, अभी तो नॉट फिक्स्ड वैल्यू। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग लिखे ये, और कांस्टेंट न्यूमेरल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, न्यूमेरल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। ओके, अब आइए टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कितने तरह से एक्सप्रेस करते हैं। देखिए हम लोग अगर ऐसे करके कोई एक्सप्रेशन लिखे हुआ है तो इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है, ठीक है। अगर आप ऐसे करके लिखे हुए हैं ये 1 और 2 टर्म्स हैं, अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो 1 टर्म है। अगर आप इस तरह से लिखे हैं 1 2 3 4 टर्म्स है, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे इसको कैटेगरी में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ, या हम लोग कहें काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शॉर्ट में। तो पहला हो गया मोनोमियल। मोनो मीन्स 1। इफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल टर्म, आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, इफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैव सिंगल टर्म इट इज कॉल्ड मोनोमियल। जैसे ये हो गया 2x हो गया, x y स्क्वायर हो गया, z हो गया, 5 हो गया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सब ये जो है मोनोमियल है। अगर 2 टर्म हो तो हम लोग कहेंगे बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2 टर्म मतलब ये वाला 2x + 1 x स्क्वायर माइनस वाई, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस वाई, एक्स वाई माइनस 3। तो ये सब जो है आपको 2 टर्म वाला है, इसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। अगर इसमें 3 टर्म हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। ऐसे देखिए आप यहाँ पे 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, हाँ, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो ये सारे जो टर्म्स हैं जिसमें 3 टर्म्स हैं इसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। अगर 4 टर्म हो तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल, है ना। 4 टर्म का एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई प्लस 5, 1 2 3 4, यानी 4 टर्म वाला हो अगर, हाँ, तो 4 टर्म वाला हो तो क्वाड्रिनोमियल। अगर बहुत हो, हम लोग ये कहते हैं कि 2 या उससे ज़्यादा हो, यानी कि 2 या उससे ज़्यादा हो, तो इसको हम लोग पोलिनोमियल भी कहते हैं। पोलिनोमियल, पोली मतलब क्या होता है, मैनी। पोलिनोमियल, क्वाड मीन्स 4, ट्राई मीन्स 3, बाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। तो अगर 2 या उससे ज़्यादा टर्म हो उसको हम लोग बोलेंगे 2 और मोर टर्म्स। ओके, अब है टर्म्स तो हम लोग समझ गए,
कुछ पोलिनोमियल होते हैं जिसके जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं टर्म्स का टाइप्स, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, ठीक है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या है, जैसे देखिए 2x 3x, हाँ ये लाइक टर्म है, मतलब कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों सेम हो, हाँ वेरिएबल सेम हो और उसके पावर भी सेम हो। एक ये पेयर हुआ, हम लोग लेते हैं दूसरा लाइक टर्म का, जैसे 3x² y 7x² y माइनस x² y, ये सब में वेरिएबल सेम है और उसके पावर भी सेम है, तो इसको हम लोग लाइक टर्म कहेंगे। पावर क्या है इसमें, देखिए 2 पावर है, इसमें भी 2 पावर है x पे, इसमें भी 2 है, y y y, तो वेरिएबल x एंड y है और उसके पावर भी सेम हैं, तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। देखिए अनलाइक टर्म क्या होगा, जिसमें डिफरेंट हो, जैसे अभी 2x 3x² y ले ले, तो ये आपस में अनलाइक टर्म है, ये दोनों अनलाइक है, क्योंकि इसमें x वेरिएबल है, इसमें x है, लेकिन इसमें पावर 2 है, इसमें y भी है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, 2x², 3x² y, ये दोनों में x² है बट y नहीं है, इसलिए ये भी अनलाइक टर्म है। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आप समझ गए। उसके बाद है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एट ए पार्टिकुलर नंबर, किसी भी पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू। तो इसको आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें जल्दी से, ओके। वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सपोज आपके पास है, हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 2x² + 3x + 1 एट x = 2। मान लीजिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 2 पे फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x के जगह पे 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x² है, तो 2 पे स्क्वायर प्लस 3 2 + 1, जहाँ x था आप देखिए हम वहाँ पे x लिखे हुए हैं, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 2 4, और इधर 6 + 1 8 + 6 + 1 कितना 14 1 15। तो ये जो ये वैल्यू है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का x = 2 पे वैल्यू है। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं वैल्यू। मान लीजिए वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2x + 5y z, तो एट हम लोग व्हेन x = 1 है, y = 2 है और z = मान लीजिए 5 है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है 2x + 5 + yz, तो हम लोग जहाँ x है y है z है वहाँ पे इसके वैल्यूज हम लोग रख देंगे। तो x के जगह पे हमारा 1 रखा आएगा, 5, फिर y के जगह पे 2 और z के जगह पे 5, तो हम लोग 2 + 5 और 5 2 = 10, तो 10 5 15 2 17। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का व्हेन x = 1 y = 2 और z = 5 है तो वैल्यू 17 होगा। तो हम लोगों ने आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।